अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। मैं हूं आपकी साइंस टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस, जिसका नाम है द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी में आज हम फर्दर बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अभी तक हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, सो आई होप यू आर हियर विद अ फ्रेश माइंड एंड यू रेडी टू लर्न। आए आगे चलते हैं। ये जो चैप्टर है अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हमने पिछली दफ़ा काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इसके मेन ऑर्गन्स के बारे में हमने बात की थी। उसमें आ जाते हैं नोज, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया और आपके जो लंग्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से लंग्स होती हैं। तो आज का हमारा मकसद ये है कि हम उसी बारे में डिस्कशन करें। उसके लिए हम एक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि स्मोकिंग जो कहा जाता है कि लंग्स के लिए बहुत बुरी है, स्मोकिंग जो है लंग्स कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है, वो क्यों है, उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। और फिर हम इसके जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आपकी बुक में दिए गए उनको भी सॉल्व करेंगे। इससे होगा ये कि एक तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि लंग्स जो हैं वो किस तरह से फंक्शन करती हैं। आप उनको एक्टिविटी के जरिए भी उनकी एक्टिविटी या उनके एक्शंस को अच्छे तरीके से परसीव कर पाओगे। उसके बाद आपको पता होगा कि स्मोकिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं और वो क्यों किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाती है। एंड लास्टली आप इस सब टॉपिक के बारे में कोई भी जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से आंसर कर पाओगे। सो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू टुडे। बिफोर वी स्टार्ट ऑन, आपको याद करना होगा कि जो हमारी लंग्स हैं बेसिकली उनमें होता ये है कि उनमें होते हैं कोई 600 मिलियन लिटिल एयर सैक्स, जिनका नाम होता है एल्वेओलाई। एल्वेओलाई के बारे में इससे प्रीवियस लेसन में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वापस जाकर उस लेसन को एक दफा से फिर से सुन लें। नॉनदलेस अभी भी मैं भी आपको बताती हूँ कि एल्वेओलाई जो होते हैं लंग्स के अंदर, उनका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो जो एयर आप अंदर लेकर जाते हो उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। और जो ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ब्लड से निकाल कर एयर में डाल देते हैं। जब आप ब्रीथ इन करते हो, एयर अंदर आती है, आपके एल्वेओलाई उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से डाल देते हैं कि जब वो एयर बाहर जाती है, जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर चली जाती है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द पर्पस ऑफ एल्वेओलाई। अब जरा हम एक्टिविटी को देख लेते हैं। ब्रीथ आउट ऑन टू योर हैंड। नोटिस दैट द ब्रेथ इज वार्म। दिस इज ड्यू टू बॉडी हीट इन द एयर। अगर आप अपने हाथ के ऊपर सांस लो, बाहर की तरफ सांस निकालो, ब्रीथ आउट और अपने हाथ या अपनी पाम के ऊपर उसको फील करो, तो आप देखोगे वो गर्म है। उसकी क्या वजह है? इवन तो आपके इर्द गिर्द शायद जो एयर है वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन आपके मुंह से जो हवा बाहर निकलती है, नाक से जो हवा बाहर निकलती है, इट्स यूजुअली वार्म। तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि एक तो उसके अंदर हमारे एल्वेओलाई ने जो कार्बन डाइऑक्साइड डाला है, तो वो एयर वापस किस तरह से आ रही है? वो वापस आ रही है ट्रैकिया से होती हुई लैरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, फिर आपके माउथ से, आपकी नोज से बाहर। तो बेसिकली होता ये कि इस सारे प्रोसेस में जब वो वापस आ रही होती है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस की वजह से हीट पैदा हुई हुई होती है। तो आते आते उस एयर में वो हीट जो है वो उसके अंदर आ जाती है और फिर बॉडी की हीट को भी अपने साथ बाहर ले आती है। इस वजह से बेशक सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, आप जब भी फील करोगे अपनी एयर को अपने हाथ के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप देखोगे कि उसका टेम्परेचर जो है वो गर्म होगा, वो वार्म एयर होगी, क्योंकि आपकी बॉडी हीट जो है उसके साथ बाहर आ रही है। ये एक इस तरह का भी मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी के अंदर से गर्मी को कम करने का। जैसे अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू। तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए भी ये हेल्प आउट करता है। एयर जो है आपकी गर्मी को बाहर ले आती है, आपकी बॉडी हीट को बाहर ले आती है। अब देखें स्मोकिंग। स्मोकिंग कैन रियली डैमेज योर लंग्स। What we're talking about next is the fact कि स्मोकिंग जो है वो आपकी लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। एंड दिस इज ए न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। शुरू से ही आपने हमेशा सुना होगा, इवन जो स्मोकिंग के पैक्स अगर आपने कभी देखे हुए हैं बिकॉज ऑफ समबडी एल्स स्मोकिंग, तो आपने देखा होगा उनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस यानी नुकसानदेह, आपको वो इंजर कर सकती है। उसके अलावा लिखा होता है कि इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। आए आगे चल के इसके बारे में और अंडरस्टैंड करते हैं। What we are trying to do is हम बात करें कि स्मोकिंग बेसिकली किस तरह से आपकी लंग्स को डैमेज करती है। हमें ये तो पता है कि अच्छा वो लंग्स को डैमेज करती है, वो लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है स्मोकिंग करने से जिसकी वजह से आपकी लंग्स जो हैं उन पर असर होता है और उसकी वजह से आपकी लंग्स ठीक से काम नहीं कर पाती। सो अभी हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए लेट्स रीड व्हाट्स रिटन ओवर हियर। इट कैन बी फेटल। अब फेटल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिससे आपकी मौत भी हो सके, ठीक है, जिससे जान जाने का खतरा, उस चीज को हम फेटल करार दे देते हैं। तो स्मोकिंग भी जो है वो फेटल होती है, क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज्यादा एक्सेस में करो, आपके लंग्स पूरी तरह से बर्बाद कर दे वो, तो फिर क्या होगा, लंग्स काम नहीं करेंगी, आपको ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाएगा एंड यू विल एंड अप डाइंग एंड यू विल नॉट बी एबल टू लिव। तो इस तरह से वो फेटल भी होती हैं, बट ऑब्वियसली आफ्टर रिगरस प्रोसेस। सिगरेट्स कंटेन टार होती है, इनमें निकोटीन होती है और कुछ और भी केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं। हार्मफुल केमिकल्स यानी नुकसानदेह केमिकल्स।
टार जो है एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल है जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेसिकली उसके ही वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है स्मोकिंग की वजह से, बिकॉज उसके अंदर जो स्मोकिंग के अंदर टबैको यूज़ हो रहा है, जो भी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनमें टार मौजूद है। निकोटीन भी एडिक्टिव होती है, बहुत सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। और उसके बाद और भी कई केमिकल्स इस तरह के होते हैं जो फैक्ट्री में गलत चीज़ों की वजह से आपकी सिगरेट के अंदर ऐड हो जाते हैं, एंड इस वजह से भी सिगरेट जो है आपको कई ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। आगे देखें, These damage the alveoli। तो होता क्या है कि जो अंदर केमिकल्स हैं सिगरेट के, टार हो गई, निकोटीन हो गई, बाकी के केमिकल्स हो गए, वो क्या करें, वो आपकी एल्वेओलाई को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो एल्वेओलाई है वो आपकी लंग्स की बड़ा अहम हिस्सा है, और अगर उनको ही नुकसान पहुंच जाएगा, क्योंकि सारा काम तो वही करती हैं, एयर से ऑक्सीजन को निकालती वही हैं, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को डालती वही हैं, तो अगर वही डैमेज हो जाएंगी तो क्या आप ठीक से ब्रीदिंग एक्टिविटी कंटिन्यू कर पाओगे? नो, नॉट एट ऑल। दैट्स वाई अब जो आपकी सिगरेट है वो आपके एल्वेओलाई को डंप करिए। उस वजह से हम देखते हैं कि वो किस तरह से करिए। द एल्वेओलाई टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिप्लेसेस इट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये फंक्शन तो हमें समझ में आ गया है कि एल्वेओलाई जो होती है वो ऑक्सीजन लेती है एयर से और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देती है। तो जो हम एयर अंदर लेकर जाते हैं उसमें से ऑक्सीजन जो है वो एल्वेओलाई अपनी ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर लेती है, और उसी एयर में फिर हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड डाल देती है ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर जा सके। विद डैमेज्ड alveoli, अगर अब आपकी alveoli जो है वो डैमेज हो गई है सिगरेट पीने की वजह से, टार की वजह से, किसी और वजह से, तो फिर क्या होता है? फिर होता है ऑक्सीजन कम हो जाता है आपकी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। ऑक्सीजन डिक्रीज यानी कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज यानी ज्यादा होना। सो व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज आपकी alveoli जो है वो डैमेज हो गई है, वो उस तरह से एक्सचेंज नहीं कर पा रही, ऑक्सीजन को एयर से निकाल नहीं पा रही, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में डाल नहीं पा रही, तो आपकी बॉडी को ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि alveoli तो आपकी एयर से ऑक्सीजन को ले ही नहीं पा रही, एंड एट द सेम टाइम आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि alveoli जो है वो आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड खून में नहीं डाल पा रही। ये आपके लिए नुकसानदेह है, जबकि वो आपकी जरूरत है। तो जरूरत की चीज कम हो गई और नुकसानदेह चीज आपकी बॉडी में ज्यादा हो गई, उससे क्या होगा? Hence smokers often cough and wheeze। तो इसी वजह से क्या होता है, they are short of oxygen। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो स्मोकर्स होते हैं वो अक्सर आप उनको देखोगे वो बहुत ज्यादा खांसते हैं। स्मोकर्स काफ भी इसको नाम दिया जाता है। तो उसकी यही वजह होती है, वो खांसते इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है, शॉर्टेज हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है। इस वजह से प्रॉपर्ली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं कर पाते और उनको खांसी लग जाती है। दे हैव टू काफ टू बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। सो दैट्स इट फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाई स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर यू। स्मोकिंग के और भी कई नुकसानात होते हैं। इट्स वेरी एडिक्टिव, इट्स वेरी अनहेल्दी। अगर आपके इर्द गिर्द कोई सर्कल में भी करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको भी इंडिकेट करें कि अगर उन्हें करनी ही है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो वो आपसे दूर जाकर करें, क्योंकि आपको भी नुकसान पहुंचता है उनकी स्मोकिंग करने से। क्योंकि ऑब्वियसली वो धुआं जिसमें केमिकल्स हैं, टार जैसे और दूसरे, वो आप तो भी इफेक्ट करते हैं। फिर ऑब्वियसली उतना तो नहीं आपको नुकसान पहुंचाएंगे जितना स्मोकिंग करने वाले बंदे को पहुंचाएंगे, लेकिन आपको भी नुकसान पहुंच सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा उनके रेडियस में, उनके इर्द गिर्द रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर व्हाई स्मोकिंग इज बैड फॉर यू। अब हमने बात कर ली कि स्मोकिंग क्यों हमारे लिए बुरी है। हमने डिस्कस कर लिया कि जो एयर हमारी बॉडी से बाहर आती है वो गर्म क्यों होती है। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने इसमें लंग्स का फंक्शन देखना था, डिफरेंट पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनको पढ़ना था, किस तरह से एयर हमारी बॉडी में आती है, ऑक्सीजन हमें मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, वो सब अंडरस्टैंड करना था। तो अब जब वो हो गया है तो अब हमारा मकसद ये है कि अब हम देखें कि एक्चुअली इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं क्या हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। आर वी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो लेट्स गो सी दैट। ओवर हियर वी हैव सम क्वेश्चंस जो आपकी इन योर नोटबुक टेक्स्ट बुक में ही लिखे हुए थे। तो अब उनको क्वेश्चंस को हमने पढ़ना है, फिर उनको आंसर करना है। दे आर नॉट दैट हार्ड। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप खुद से करना चाहते हो, यू जस्ट स्टॉप द वीडियो हियर, गो एंड डू देम योरसेल्फ। लेकिन अगर आपको मेरी असिस्टेंस की जरूरत है तो आप सुने, समझें, एंड देन ऑलवेज अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन योर ओन। नेवर कॉपी। आई ऑलवेज टेल यू पीपल दैट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज को खुद समझ के उनको आंसर करो। आपका असली टेस्ट यही है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को खुद से क्वेश्चंस बना के उनको आंसर कर पाओ। अगर आप नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि मेरे लेक्चर की, आपकी टेक्स्ट बुक की आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी रिसोर्सेज को आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सो ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन एंड फॉर दैट आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो सारे ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उन सबका आपने सिर्फ नाम मेंशन करना है। यहाँ पर कौन कौन से हैं वो? नोज होती है, माउथ, लैरिंग्स, जिसके बाद फिर फेरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट यू शुड रिमेंबर कि पहले जो है नोज से माउथ, फिर फेरिंग्स में जाती है हवा, फिर जाती है लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में और फिर लंग्स में।
आपने इसको ऑर्डर में लिखना है, आप ऑर्डर में लिखते हैं, आपने इसी तरह लिखना है, आप इस तरह लिखते हैं, बट यू हैव टू बी एबल टू मेंशन कि कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रोसेस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच गैसेज आर एक्सचेंज्ड एज वी ब्रीथ इन एंड आउट। जब कौन सी गैसेज हैं जो एक्सचेंज होती हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। ये भी बड़ा ही आसान है, बार बार हमने रेपिटेटिवली इसके बारे में बात की है। सांस जब हम अंदर लेते हैं, हमारे एल्वेओलाई जो है वो कौन सी गैस जो है उसको अब्जॉर्ब करते हैं? एक्सीलेंट, वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं। और सांस जब हम बाहर निकालते हैं, एल्वेओलाई ने उसमें कौन सी हवा में गैस डाल दी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो द गैसेज दैट वी एक्सचेंज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, और वो क्या था? वो बेसिकली ये था कि जो आपकी सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी गैस है, सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी गैस है? सो उसका जवाब क्या होगा? वेरी सिंपल, ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। कार्बन डाइऑक्साइड से तो आप निजात हासिल करना चाहते हो, उसको तो आप अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हो, आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो सिर्फ वेस्ट मटेरियल है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो आपको चाहिए अपने रोजमर्रा के फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। सो चिल्ड्रन, दैट्स इट फॉर यूनिट सो फार। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सब टॉपिक था उसका भी हमने खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे 1.4 के बारे में, विच इज अबाउट मसल्स एंड स्केलेटन्स एंड बोन्स, एंड यू विल आल्सो फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले लेसन में मिलेंगे विद न्यू थिंग्स टू लर्न अबाउट, न्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट, एंड आई होप कि ये लेक्चर भी आपके लिए हेल्पफुल होगा और आगे वाले लेक्चर्स भी आपके लिए उतने ही हेल्पफुल साबित होंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।